कल के आगे प्रस्तुत करते हैं। गोरखनाथ जी का भाव बहुत ही अद्भुत है और अद्भुत होते हुए भी ऐसा है, बोले सारे समाज के लिए कल्याणप्रद है। ये किसी जाति विशेष के लिए उच्चारण नहीं किया है, किसी विशेष समाज के लिए उच्चारण नहीं किया हुआ है। उनका कहना है कि भज भज राधे गोविंदा, सबको प्यारा करके बोल रहे हैं। बताइए, संतों के लिए सारी दुनिया प्यारी है, उसमें कोई त्याज्य है और कोई स्वीकार्य है ऐसा नहीं है। हम कभी कुछ चीज को स्वीकार करते हैं, किसी को अस्वीकार कर देते हैं, लेकिन उनके लिए सब बराबर। साईं निकले
सैर को, साई निकले सैर को, सबकी चाहे खैर, ना काऊ से दोस्ती और ना काऊ से वैर, सियावर रामचंद्र की जय। ये महापुरुषों के जीवन की सरल धारा है, प्रवाह है। इसमें सारा समाज इकट्ठित होता है। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने 18 पगड़ जाति को एक सूत्र में पिरोया हुआ है। विचार करो, सबकी विविधता थी, लेकिन उन्हें कहा ऐसे मंच के ऊपर इनको लाओ कि जिसमें एक सूत्र में पिरोए जाएंगे। ये जो माला बनती है, ये विविध प्रकार के फूल होते हैं उसमें, लेकिन सूत्र में पिरोने से वो कितनी अच्छी दिखती है, सुंदर दिखती है। सब रंग उसके खिलते हैं। कहाँ कौन से रंग का फूल लगाना ये माली ही जानता है। विचार करो, उसकी दुनिया में उसने जो दुनिया बनाई है, इतनी खूबसूरत बनाई है कि जिसका जवाब नहीं। चुन चुन के बनाई हुई है। आप फूलों के रंग देखोगे तो दंग हो जाओगे। कौन ऐसा पेंटर है कि जो हर फूल को उठा के रंगता हो, लेकिन उसने बीज ही ऐसे बनाए हुए हैं कि उसमें से निकलने वाला फूल उसी रंग का निकलेगा, भलता रंग नहीं देगा, भदरंग नहीं होगा। फूल में भी रंग बिरंगे हैं। तो ये भगवान की दुनिया रंग बिरंगों से अछूत नहीं है। इसमें भी अनेक रंग भरे हैं, और सारे रंगों से जो अलग है वो किसी रंगों से नहीं। फिर गए वो है पांडुरंग, जो भी नवरंगों से परे है, वो उसका नाम पांडुरंग है। तो उसकी सत्ता में अनेक रंगों का जो संवर्धन होता है, जो बढ़ते हैं और नेत्रों को आह्लाद देते हैं। ये सांझी नाम यहाँ अनेक फूलों का सम्मिश्रण है। अनेक रंग के फूल है, लेकिन कैसे हैं? बोले अनेक रंग अपनी अपनी विविधता लेके आते हैं। प्रत्येक रंग की अहमियत अलग है। अपने यहाँ नवरंग है और नवग्रह है। आप देखेंगे कि ग्रहों के भी रंग अलग अलग होते हैं, हर ग्रह के। तो वो नवरंगों में पांडुरंग आता है क्या? बोले पांडुरंग ये सबसे अलग है, बताए। एक रंग थे नाही गढ़े गो रंग बहुता परी।
रंग तेथे नाही गड़े गो रंगच बहु का बड़ी। लेकिन उसको देखने के लिए नजरिया भी चाहिए। रंग की परख हर व्यक्ति नहीं करता, रंग की परख हर आंख नहीं करती। उसको क्या चाहिए? बोले उसको आंख चाहिए, दृष्टि चाहिए। तो उलट्या नयने चढ़ता जाऊन उड़ून बसावशी। दृष्टि को उल्टी बनाकर और जो उसके ऊपर चढ़ के बैठेगा उसी को सम बराबर दिखेंगे रंग। थोड़ी सकिल्ली आहे गड़े गो कृपा करी नरहरी। ताला कितना भी बड़ा हो, चाबी छोटी होती है। हर चीज में वही है, हर कला में भी वही है कि चाबी जिसको मालूम होती है उसको वस्ताद बोलते हैं। चाबी जिसके पास होती है उसको गुरु बोलते हैं। अब आप सोचोगे कि ये चाबी हम अगर छीना लें या झपक लें तो संभव नहीं है क्या? बोले नहीं, छिनाने से नहीं मिल सकती है। आप कहोगे हम मास्टर चाबी लाके इसको लगाए तो, बोले मजे में लगाओ। परमार्थ साधना में मास्टर चाबी नहीं है। ये ताले तोड़ने के लिए मास्टर चाबी हो सकती है, वो है चोर वही तो लगाते हैं। लेकिन यहाँ चाबी उनके कृपा के बिना नहीं प्राप्त हो सकती। जब कृपा होगी, आप कहोगे कृपा के हाथ पकड़ के सिर के ऊपर धरने से हो जाएगी, बोले बेफिक्र रहो, कतई नहीं होगी। मजे में हाथ पकड़ के रखवा लो, पांव पकड़ के रख लो अपने सिर पे, क्या हो? कृपा ये भाव अद्भुत है। भगवान ने ज्यादा तो नहीं, बहुत थोड़ा समय तक व्यतीत किया संदीपनी महाराज के आश्रम में। और आश्रम में वो समय व्यतीत करने के उपरांत गुरु दक्षिणा देने का जब खूब बात आई, तब गुरुजी से पूछा कि गुरुदेव क्या सेवा हो? गुरुजी ने विचार किया कि अरे क्या सेवा, ये साक्षात परमात्मा जब मेरे यहाँ पढ़ने के लिए आया है तो इससे बढ़ के मेरा सौभाग्य क्या हो सकता? गुरुजी बड़े निष्पृह थे, निष्पृह से तृणम जगत। उन्होंने बोल दिया कि बेटा सब कुछ मिल गया, कुछ नहीं चाहिए। भगवान कैसे टटोलते देखो। गुरु माता के पास आए, गुरु माता ने को वर्णन किया, उनसे पूछा कि माँ मैं गुरु दक्षिणा में आपकी क्या सेवा करूं? माता जी बोली बेटा क्या बताऊं, तेरे ही जैसा लाभ हमारा भी था, लेकिन काल ने और उसको ग्रहण कर लिया। जब से तेरे तरफ देख के हमको बड़ा संतोष लग रहा था, लेकिन अब तू भी चला जाए। अगर वो होता तो मन को सुकून मिलता। भगवान की बात लग गई। उन्होंने कहा मां साहब फिक्र मत करो, मैं प्रयत्न करता हूं। और भगवान वहां से निकले। किसने ग्रहण किया था उस बालक को? समुद्र ने। भगवान समुद्र में घुसे, सारा समुद्र खोल दिया। समुद्र ने विचार किया आज क्या आपका ये मेरे क्या हुआ मेरे से, हाथ जोड़े। भगवान ने वहां पंचजन्य मिला भगवान को, उसको मार के राक्षस को पंचजन्य अपने मुख में लिया हुआ है, धारण किया, शंखनाद किया। समुद्र हाथ जोड़ के आया, कहा महाराज वो बालक मैंने नहीं लिया है। कहां गया? फिर यम धर्म बता सकते हैं। भगवान को मालूम है, कोई पूछना है क्या कहां रखे यम धर्म? अरे इसी के सृष्टि के हैं वो। दक्षिण दिशा में पहुंच गए और वहां जो शंखों का नाद किया है, सारा यमलोक कपने लगा। कि काय का भूकंप है भैया। देखा तो साक्षात प्रभु, प्रभु को आते हुए देख के और साक्षात यमधर्म आ गए हाथ जोड़ के। कहा प्रभु कैसे कष्ट किए बिना सूचना? कहा अरे सूचना क्या, हमारे गुरुदेव का जो बालक है
वो तुमने लिया है। ध्यान नहीं महाराज, देखता हूं। देखा उसने, और देखने के बाद बताया हाँ लाया था। लाओ उसको। अब इतना कहने में सुलभ है, लेकिन जो जाके गत गया हुआ है, आज सर्वपित्री है। अब सारे पितरों का और पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, उनका दान करते हैं, स्मरण करते हैं, तो वहां सब लगे हुए। उन्होंने कहा महाराज इतने साल हो गए इसको जाके। भगवान बोले हम नहीं जानते, हमें गुरुपुत्र अभी के अभी चाहिए। अब किसी शरीर में फिर चेतना डालना, फिर प्राण डालना, ये सारा पूरा करने में क्या भगवान की लीला है। यम धर्म ने कहा महाराज अभी आता है, 2 मिनट। 2 मिनट, 2 मिनट में क्या हो सकता है? लोग कहते अभी 2 मिनट में आया, तो घंटों लगा देते। यहाँ देखो तो भगवान की आज्ञा से यम धर्म में थोड़ी ही देर में उसमें प्राण फूंक दिए हैं, और वो बालक भगवान के हवाले किया और वंदन किया कि महाराज गलती माफ हो, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, भगवान ने कहा ठीक है। उनको गुरुपुत्र को बैठाया रथ में, और उसी से शंखनाद करते हुए जो यमल धर्म से निकले लोक से, वो सीधे कहाँ आए? अवंतिका। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव। भगवान महाकालेश्वर का मुख किधर है? दक्षिण दिशा में। क्या है ये? कालोस्मि लोक क्षेत्र प्रवृद्धा। साले कालों के काल महाकाल जिस दिशा में टक लगाए बैठे हुए, वहां भगवान श्री कृष्ण पहुंच के अपने गुरुपुत्र को जीवित करके लाते, रथ में बैठाल के लाए। और जब गुरुकुल में उतरे हुए संदीपनी महाराज के आश्रम में, किसी को कल्पना नहीं, रथ अंदर आया, कृष्ण को देखा माता जी ने अंदर से, और उसके पीछे साथ में पुत्र को देखते बराबर वो रोने लगे। विचार करती कि क्यों इसको परेशान किया। पुत्र को लाया हुआ है, उनके गोद में बैठाया, भगवान ने वंदन किया। कहा मां साहब और कुछ हुक्म? उनके क्या हृदय से आशीर्वाद निकले होंगे हम बयान नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ आत्मा है। भगवान के आशीर्वाद से, कृपा से पुत्र सुख जो उनको लाभ हुआ है, गया हुआ पुत्र असंभव, लेकिन भगवान ने जो संभव करके बताया वो देखते बराबर उसकी आत्मा इतनी खुश हुई है कि उसने भगवान को करोड़ों आशीर्वाद दे दिए। नमः पार्वती पते हर हर। बस भगवान की ये पूंजी है। ध्यान रखो कि बड़ों का आदर, बड़ों के आशीर्वाद, और आशीर्वाद में क्या है? बोले जो पैसे से नहीं मिलता वो आशीर्वाद में मिल जाता है। ये पक्की बात समझना। जो माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता की कृपा संपादन करते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा रहती है। जो माता पिता से वंचित रहते हैं, जीते जी उनको ठुकराते हैं, वो कभी भगवान को प्रसन्न कर नहीं सकते, और न उनके ऊपर भगवान आशीर्वाद देते। ऐसा तुकाराम महाराज जी ने एक पद में गाया हुआ है। स्वामी
पितृवचन सेवापति हेची विष्णुची महापूजा, यही महापूजा है। 5,000 रुपए देके पूजा तो बहुत जगह होती होगी, लेकिन तुकाराम महाराज जी ने आपको बताइए जीवन में मानव के आए हो तो ये महापूजा अवश्य करो। अनुभव नाही दुया निश्चयाचे बोल तुका म्हणे तेची भोल। अगर आपका निश्चय होगा तो निश्चित उसका फल निहित है। तो ऐसे फल की अनुभूति जिन महापुरुषों ने प्राप्त की है वो कहते हैं कि यही माये का गर्वन करना दिनचार कर ले आनंदा। ये माया का घमंड नहीं करो। अपनी माया ही क्या है? आप देखोगे रावण कंस के पास कितनी माया थी, लेकिन कौन सी माया ले गई? बोले माया ने पछाड़ दिया। रावण भी गए और सांप गए। ऐसी कहावत है कि जिसके कितने नाती कितने पंथी, 1,00,000 नाती और 1,25,000 पोती, और उस रावण घर दिया न बाती। क्या हालत हो गई? नहीं कहो तो हम नहीं मानते इस बात को कि उस रावण घर दिया न बाती। क्यों? चिरंजीविता का आशीर्वाद विभीषण को मिला। अब विभीषण क्या रावण से परा था? गोपाल कृष्ण महाराज की। रावण के घर में अखंड दिया बत्ती जली। ठीक है, लेकिन रावण नहीं रहा देखने के लिए। क्या किया जाए? विभीषण के उत्साह आनंद उठाया, भगवान की भक्ति की है और उस भक्ति में वो परिप्लुत रहे। तो इस प्रकार का भाव माता पिता के प्रति, गुरु के प्रति, पति के प्रति, जिन माता बहनों का है उनके लिए कल्याणकारी यही महापूजा है कि हे विष्णु जी महापूजा अनुभव नहीं दूर। और यहाँ वो बताते हैं कि निश्चया से बोल, जो निश्चय होता है यही सबसे बड़ी दूरी है। ये जिसके हाथ में है उसको फल निश्चित प्राप्त हो। समय लगता है फल आने के लिए। आज पेड़ लगा दिया तो आज फल नहीं उगेगा, तो समय लगेगा। तो परमार्थ साधना में आपको क्या लगता है एक पीढ़ी में ही काम बन जाएगा? पीढ़ी की पीढ़ी खप जाती है और उसी में सिद्धि प्राप्त होती है। सौ सिद्धि प्रवते नरा, ये निश्चित बात है। इसलिए गोरखनाथ जी महाराज जो सर्व सिद्धि के स्वयंभू योगी है, अष्ट सिद्धि नवनिधि जिनके पास है, वो सुलभ साधन बताते हैं कि यही माये का गर्वन करना दिनचार कर ले आनंदा। रव साहेब का आया हल्का नहीं नहीं माने बड़ोरिंदा। जब उसका हलकारा आता है तब वो वहाँ कोई नहीं अपनी बात रख सकता है, उसको ले ही जाता है और ऐसा कर देता है कि नामो निशान मिटा देता है। इसलिए इस सारे चीजों का संवर्धन होने के लिए और स्वाभाविक माया की हवा ही है, लेकिन उससे बचने के लिए साधन बताया हुआ है कि प्यारे तो भय राधे गोविंदा। अब अंतिम कड़ी है इस पद की, गुरु के
के शब्द से योगी हुआ जी भरतरी गोपी चंद्र। ये भरतरी नाथ का स्थान आपके यहाँ है, भरतरी गुफा के नाम से। विचार करो, हम अपने आंख से देख लिया इतना बड़ा लक्ष्य। जब तपस्या के लिए बैठे हुए हैं तो इंद्र ने उसके ऊपर वज्र का प्रयोग किया। वज्र का प्रयोग करते हुए वो टूट जाए, इनके ऊपर गिरे और ये उसमें चपेट में आ जाए, ये ख्याल था उसका। लेकिन भरतरी जी ने केवल हाथ लगा दिया भाई। आज भी उनका हाथ उसके ऊपर उछला हुआ है। कैसे साधक थे, नाथपंथी, जिनके ऊपर गुरु गोरखनाथ जी ने कृपा करके उनको इस माया से निकाला। दत्तात्रेय स्वामी ने उनको भेजा कि गोरख ये काम तुम कर सकते हो भाई, कि जाओ और जो फंसा हुआ है माया में इसको माया से निकालो। गोरखनाथ जी ने कहा जो होता। इसलिए गोरखनाथ जी पहुंचे और उन्होंने उस माया मोह से उनको हटा के और गुरु के पास लाया। इसलिए गुरु के शब्द से जो भी हुआ जी भरतरी गोपी चंद्र। ये मामा भांजे है, मैनावती के भाई भरतरी और उनके पुत्र गोपी चंद्र। इसलिए भरतरी हुए मामा और भांजे हुए गोपी चंद्र। तो ये दोनों अमर हुए। विचार करो, जीवन में उन्होंने गुरु चरणों का आश्रय प्राप्त करके और ऐसा मार्ग प्राप्त किया हुआ है कि जिसमें जीवन दोनों का सफल हो गया। राजा भी कम नहीं था, गोपीचंद संपन्न था। 18 लाख घोड़ा जिसके यहाँ दाना खाए, कल्पना करो 52 करोड़ का उस जमाने का उसका राज्य था। 52 करोड़। अब आज ठीक है, करोड़ अकरोड़ के बराबर हो गए। गोपाल कृष्ण महाराज आज करोड़ की कीमत नहीं है, लेकिन उस जमाने में बहुत कीमत थी करोड़ की। इसलिए 52 करोड़ का राज्य उसने त्याग दिया है और त्याग के वो चीज हासिल की हुई है। तो वो कहते कि गुरु फिर ज्यादा है सबसे यादर खबर, कालो पर धौसा गुरु भक्ति का जव, नर हरि नाथ का मैं पत चेला अब, सब संतन का है गुलाम घर का, दे परवा फिर का गर्ज किसी की नहीं, जिन्हें परमारथ के काज फकीरी नहीं। ऐसी फकीरी स्वीकार की हुई है कि जिसका जवाब उनके नाम आज अजरामर है। अनेक युग बीत गए, समय व्यतीत हो गया, लेकिन राजा भी अमर है और गोपीचंद भी अमर है। ये भरतरी और गोपीचंद का यहाँ फेरा लगता है। कब? सिंहस्थ में किसी न किसी रूप में आके यहाँ हाजिरी लगा जाते हैं। आज भी यहाँ के तीर्थ का महिमा बहुत अद्भुत है, आज सुनाते हैं आपको। इसलिए यहाँ गोरखनाथ जी के वचनों को ध्यान में रखना है और वही गुनगुनाना है। भय भय प्यारे गोविंदा,
आधाव्यावर श्रीनाथ दर्शन पाडोळे भरी
Hare